नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 जो 5 जून 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं वृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट फर्स्ट बालक के विकास की अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, क्लियर है आप लोग? 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में से 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 101 बाल अवस्था एवं वृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका यूनिट फर्स्ट बालक के विकास की अवधारणा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 101 जहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम मिल जाए, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से कम 10 से 15 या 20 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ए गर्भ से, बी जन्म की 1 वर्ष बाद, बी 9 माह बाद से, सी डी जन्म की 2 वर्ष बाद से। तो बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, सही जवाब हो जाएगा ए गर्भ से। तो बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का ए गर्भ से। अगला प्रश्न है, विकास सम्मिश्रण है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी आनुवंशिकता गुणते वातावरण। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 3 का बी पूर्व बाल अवस्था। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल अवस्था का समय 2 से 6 वर्ष तक है। क्रोध सहायक है, ये झगड़ा पैदा करने में बी, व्यवहार में परिवर्तन लाने में सी, व्यवहार प्यार में डी, दुख में। तो क्रोध सहायक है, सही जवाब हो जाएगा ए झगड़ा पैदा करने में। आक्रामकता का तात्पर्य हिंसा, क्रोध और स्वाग्रहिता है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा सी 14। संवेग की कुल 14 संख्या 14 है। दमन शोधन संवेग को नियंत्रण करने की विधि है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी क्रमिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अब वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। ए विकास क्रमबद्ध होता है, बी बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, सी विकास लगातार होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी उपयुक्त सभी। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम का नियम है, तो ए उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, बी जैव सांख्यिकीय नियम, सी मेंटल का नियम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, सही जवाब हो जाएगा ए परिपक्वता। अगला प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा 10 का सी वंशानुक्रम और वातावरण, परिपक्वता और अधिगम, सी इसका सही जवाब है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व पौष्टिक भोजन, संस्कृत, परिवार में स्थान, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम और वातावरण है। अगला प्रश्न है, विकास के चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा सी किशोरावस्था। ध्यान रखें, इस प्रैक्टिस सेट से सारे प्रश्न एग्जाम में लगभग आए हुए हैं, तो आप लोग हल करके जाइए, कम से कम 20 प्रश्न आसपास देखने को मिल सकता है। विकास रचनात्मक और विनाशात्मक होने वाले परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया, तो सही जवाब हो जाएगा बी हैविंग हर्ट। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है या कथन है? तो
सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 15 स्टेनले हॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, लगभग हर साल पूछा जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्टेनले हॉल का। अगला प्रश्न है, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? सही जवाब हो जाएगा ए, गुडयनफ। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है? तो ये शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी, संज्ञानात्मक विकास डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के क्षेत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, तीनों। अवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की उम्र है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, 5 से 12 वर्ष। शैशवावस्था नॉर्मली अगर आप देखेंगे, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। कभी कभी शैशवावस्था आप देखेंगे जन्म से 2 वर्ष भी मिल जाएगा। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, 3 भागों में। बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, कार्ल सैनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? सही जवाब हो जाएगा सी, 8 वर्ष। कार्ल सैनिक ने व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित सोपान बताए हैं: पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था जन्म से 3 सप्ताह, आरंभिक शैशव 1-2 माह या 15 माह, उत्तर शैशव 15 से 30 माह, पूर्व बाल काल 2.5 वर्ष से 5 वर्ष, मध्य काल 5 से 9 वर्ष, उत्तर काल 9 से 12, किशोरावस्था 21 से 12 से 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, तीनों। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, अवस्था 18 के बाद। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक तथा कामक विकास, मानसिक तथा भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, जन्म से 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की विशेषताएं हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, शारीरिक व मानसिक विकास, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार पूर्व बाल काल अर्थात पूर्व बाल अवस्था है? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, 2 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, समायोजन। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक का भार होता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना 28 का सही जवाब है 5 से 8 पाउंड। अगला प्रश्न, विकास का अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा 30 डी, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं? सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना सी, जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, विकास की विशेषताएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों। विकास क्रमित होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, फ्रायड ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिमोन फ्रायड ने, और
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने, मनोसामाजिक एरिक एरिक्सन। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसेंस शब्द से हुई जिसका अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी, फलना फूलना। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, क्रम विकास का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, यौन शिक्षा। नैतिक शिक्षा भी है लेकिन यौन शिक्षा ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न है, चलना दौड़ना और घिसटना उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, गामक विकास के। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, और इस प्रैक्टिस से कम से 20 प्रश्न आसपास आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग प्रश्नों को देख के जाइएगा। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, उपयुक्त सभी। डिम्ब की अवस्था, भ्रूण की अवस्था, गर्भ में शिशु की अवस्था। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था होती है, सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, 2 से 8 सप्ताह तक। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसकी है, सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय कराता है, सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, किम्बाल यंग की। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन है, सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, विद्यालय, परिवार और शिक्षक तीनों। अगला प्रश्न है, परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, अनौपचारिक प्रयोग। ठीक है, तो परिवार क्या है, अनौपचारिक अभिकरण है, और विद्यालय क्या है, औपचारिक है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के कारक क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, भाषा, संस्कृत, सहानुभूति, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 47 का भी, मानसिक। अगला प्रश्न है, परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है, सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, सार्वभौमिक संस्था, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजी संबंधों का जाल है, सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, मैकाइवर ने, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यालय। पहली कड़ी क्या है, परिवार। विकास के क्षेत्र हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। विकास के 5 क्षेत्र हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं, सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी, आकार में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है, सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, अभिवृद्धि से। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है, सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, सभी, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सभी। अगला प्रश्न है, बालक का विकास आरंभ होता है, सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, गर्भ से। किशोरावस्था को यौन तथा बालावस्था का संधिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, जीन्स। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। बाल विकास से अभिप्राय है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, बालक के सर्वांगीण विकास से। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है, सही जवाब हो जाएगा बी, शारीरिक। विकास का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार का दूसरा अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा बी, आंतरिक अवलोकन। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार का एक प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, निर्देशित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, अवलोकित आंखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उसके घटित होते समय व्यवस्थित व विचारपूर्ण अध्ययन या कथन है, सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, पीवी यंग। अगला प्रश्न है, अवलोकन के गुण हैं,
सही जवाब हो जाएगा 66 का डी। उपयुक्त सभी। गहनता परिकल्पना में सहायता, सत्यापनशीलता। अगला प्रश्न है, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किस कारण का विद्वान करना है? सही कथन है, सही जवाब हो जाएगा। जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का विद्वान करना है। किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो तथा क्रो। किसी भी बालक में बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षमताओं के विकास को किस विकास की संज्ञा दी गई है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, समग्र विकास। अगला प्रश्न है, बालक के समग्र विकास में अध्यापक के साथ साथ किसकी भूमिका रहती है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, परिवार की। अगला प्रश्न है, जीवन इतिहास विधि का एक दोष है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, दीर्घकालीन विधि। अगला प्रश्न है, जीवन इतिहास विधि के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी। जीवन वृत्तीय अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, जीवन इतिहास विधि, डी इसका सही जवाब है। जीवनी, फोटो एल्बम और वंशावली जीवन इतिहास विधि के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, योजना बनाना, आंकड़े एकत्रित करना, वृत्त लिखना तथा निदान व मूल्यांकन किस विधि के प्रारूप हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, जीवन इतिहास विधि। अगला प्रश्न है, विकास प्रणाली में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, परिभाषा दी है। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, TAT। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से, कथन है। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना बी, सोरेनसन का। अगला प्रश्न है, सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी, न्यूमैन ने, फीमेन ने, होलिंजर ने। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। सही जवाब हो जाएगा सी का डी, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार उत्तर बाल अवस्था की आयु सीमा है। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक गुजरता है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, मुनरो का। अगला प्रश्न है, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है। सही जवाब हो जाएगा डी, हॉरलॉक ने। संज्ञानात्मक विकास का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, बुद्धि से। महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखिएगा, समान बालक की बुद्धि लब्ध 90 से 110 होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध 110 से 140 प्लस होती है। बुद्धि लब्ध बराबर, ध्यान का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, आ सकता है। बुद्धि लब्ध बराबर सूत्र होता है MA/CA गुणित 100, या फिर मानसिक एज अपान शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। तीनों याद रखना, किसी तरह से पूछ सकता है। शैशव काल सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? वैलेंटाइन का। शैशवावस्था अनुकरण की अवस्था होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आर्थिक कारण, संवेगात्मक कारण, जैविकी कारण, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं। पूर्व बाल अवस्था को खिलौने का आयु काल कहा गया है। कुछ पॉइंट हैं, आप लोग चाहें इसका जवाब दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। समाजीकरण की प्रविधियां क्या हैं? तो पुरस्कार विधि, दंड विधि से नियंत्रण विधि, उपयुक्त सभी। कोलसोनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? तो A 6, B 5, C 8, D 4। अगला प्रश्न है, संवेगों की संख्या है A 8, B 10, C 14, D 12। अगला प्रश्न ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 101, यहाँ पर क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्रस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगला जो प्रैक्टिस सेट है, बाल विकास एवं समाज यूनिट 2, या फिर जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी लोगों को लाभ हो सके। निश्चित रूप से यहाँ से 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में आएगा, देखने को सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के बारे में सेकंड ईयर में हम लोग देखेंगे, बहुत बेहतर तैयारी कर चुके हैं, तो आप लोग उसको अभी से सॉल्व करते रहें, बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।